नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ में अमित भोबिया। इंशाअल्लाह भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात AIMIM के नेता ओवैसी ने बोली है। लेकिन सवाल ये कि ओवैसी को ये बात क्यों बोलनी पड़ी, क्या हुआ वो पूरा मामला जो ओवैसी को ये बोलना पड़ा कि ये भारत देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको पता होगा कि NRC को लेकर पिछले कुछ दिनों से खूब घमासान मचा हुआ है। NRC मतलब नेशनल सिटीजन रजिस्टर। असम में जब से NRC लागू किया गया है तभी से हंगामा शुरू हो गया है। NRC को लागू करने का साफ साफ कारण है कि अवैध घुसपैठियों को भारत से निकालना, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों और चाहे वो म्यांमार से आए हों। पहले कहा जाता था कि भारत में 50 लाख अवैध घुसपैठिए हैं, फिर कहा गया 40 लाख हैं। अब जो लिस्ट आई है उसके अंदर 19 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब 19 लाख घुसपैठिए असम में हैं। और असम में चल रहे इसी विवाद के बीच पूर्व राज्यों के बीजेपी के अमित शाह कहे जाने वाले नेता हेमंत बिस्वा शर्मा और ओवैसी के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग इसलिए छिड़ी कि जिन 19 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट से बाहर हैं उनमें बहुत से हिंदू भी हैं। और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात से खुश नहीं हैं। वो NRC के अध्यक्ष और उनकी पूरी प्रक्रिया से निराश हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से साफ है कि जिस भी देश का हिंदू, सिख, जैन भारत आएगा उसे भारत में शरण दी जाएगी। जिस भी मुस्लिम देश से गैर मुस्लिम निकाले जाएंगे उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उन्हें भारत नागरिकता देगा। लेकिन जो भी घुसपैठिए अब तक भारत में आए हैं उन्हें NRC लागू करके इस देश से निकाल दिया जाएगा। देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करेंगे। तो इसी मुद्दे पर टेलीविजन शो में हेमंत बिस्वा ने कहा कि जिन हिंदू शरणार्थियों के नाम NRC लिस्ट में होने चाहिए थे और नहीं हैं, असम सरकार फॉरेन ट्रिब्यूनल और नागरिकता संशोधन बिल के जरिए उन हिंदुओं की मदद करेगी। इसके बाद ओवैसी ने इस टीवी शो का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि असम में NRC के जरिए मुसलमानों को हटाने की कोशिश की जा रही है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो हिंदुओं को बचाया जाएगा। इस ट्वीट के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि अगर भारत हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या पाकिस्तान? आपकी मुखालफत के बावजूद भारत पीड़ित हिंदुओं का घर रहेगा। मतलब दोस्तों साफ है कि हेमंत बिस्वा का साफ साफ मानना है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए भारत के दरवाजे हिंदुओं के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इसके जवाब में ओवैसी ने लिखा कि भारत को सभी भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए, हिंदुओं की नहीं। टू नेशन थ्योरी को पूजने वालों को कभी समझ नहीं आएगा कि ये देश किसी एक धर्म से बहुत बहुत बड़ा है। संविधान कहता है कि भारत सभी धर्मों, नस्लों और जातियों से सम्मान व्यवहार करेगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है और इंशाअल्लाह कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ट्विटर की ये जंग यही नहीं रुकी। इसके बाद ओवैसी ने एक ट्वीट और किया और लिखा कि एक देश के तौर पर हमें कई पीड़ित समुदायों, हिंदू और मुसलमानों का स्वागत किया है। वो शरणार्थी हैं, संभावित नागरिक नहीं हैं। धर्म कभी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों ने इस विचार को तभी खारिज कर दिया था जब उन्होंने संविधान बनाया था। ओवैसी के इस ट्वीट के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा कि भारत एक सभ्यता है, देश नहीं। किसी देश का इतिहास उसके संविधान से शुरू होता है, लेकिन किसी सभ्यता की शुरुआत और भी बहुत कुछ चीज़ों से होती है। भारत एक समृद्ध सभ्यता है और हमेशा रहेगा। भारत हिंदुओं के लिए 5000 वर्षों से ज़्यादा उनकी मातृभूमि है। तो दोस्तों ये ट्वीट की जंग देखकर आप पूरा मामला समझ गए होंगे। अब जिस चश्मे से आपको देखना हो उसी चश्मे से देखें और उसके बाद जो भी विचार आपके दिल में आए कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।